भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, कहा अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्कों में आईसीसी इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला मेजबान मुल्क करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के हक में जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा वो कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क और पाकिस्तानी वीजा के दरखास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तिजारत और सफर की सहूलत के लिए हालिया इकदामात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। कहा इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से पाकिस्तान इलाकाई फोरम आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। इसराइली मजालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो खित्ते को लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइली मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मकबूजा मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। इसराइली जारियत गजा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी लाखों बेबस फ़लस्तीनियों के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर सकें, डिजिटल दुनिया के साथ मज़ीद बेहतर तरीके से जुड़ सकें और मुलाज़मतों के मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जा सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। $5 बिलियन के दो तरफा तिजारती हदफ के हुसूल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। सदर एर्दोगान ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमती ऑपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमती कमेटी का ऐलान जुमे के रोज़ मुतवक्के था, लेकिन वज़ीर आज़म की मिस्र में सरबराही कॉन्फ्रेंस में मसरूफियात की वजह से मामलात आगे न बढ़ सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI की कमेटी बानी PTI से ये मनवा ले कि वो सही फैसला करें या गलत, उनको कबूल होगा। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि बानी PTI की बहन ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों और वाक़यात को भूल जाएं, 26 नवंबर के मुजरिमान और वाक़यात को भी भूल जाएं। वो नहीं समझते कि PTI के मुतालिबात पर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू भी करना चाहिए। मुज़ाकरात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मुज़ाकरात की या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करेगा? PTI के शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करे। बानी PTI से मुलाकात तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलाआत KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय ऑपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएं तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी।
डायलॉग डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर बात जरूर कर रहे मगर जातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। जिला कुर्रम में 72 रोज से बंद रास्ते खोलने के लिए ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला KPK की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल, अस्करी क़यादत और मुतल्लिका काबीना अरकान शरीक होंगे। इलाके में देरपा अमन के लिए लाहेअमल तय किया जाएगा। कुर्रम में इमरजेंसी दवाओं की मजीद खेप रवाना कर दी गई। मुशीर सेहत एहतशाम अली का दावा है कि अपर और लोअर कुर्रम में दवाओं की वाफर मिकदार पहुँचा दी गई है। 2 माह से ज़ायद अरसे के बावजूद पेशावर पाराचनार रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाएं, गैस और पेट्रोल खत्म होने के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज मुशीर इत्तलाआत KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सड़क खोलने के लिए मुसल्लह ग्रुप्स को सरेंडर करना होगा। कुर्रम मामले की सेनेट में भी गूंज। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, बानी PTI से कहा वज़ीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कराएं। वज़ीर आला को डिप्टी कमिश्नर बदलने को कहा, किसी ने नहीं सुना। कुर्रम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। इलाका मुहासरे में है। 2 माह से रास्ते बंद हैं। दवाइयाँ नहीं हैं। वहाँ ना विफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। लड़ने वाले को कोई नहीं पकड़ता। खैबर पख्तूनख्वा का मशीर नालायक है। PTI हुकूमत की तबाही के लिए यही लोग काफ़ी हैं। कुर्रम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पाराचनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कुर्रम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा, इनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। विफाक और KPK हुकूमत दोनों ही अमन अमान के मामले पर संजीदा नहीं। कुर्रम में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस 30 बच्चों की मौत पर विफाक और सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर KPK जल रहा है तो पंजाब का बॉर्डर भी दूर नहीं। पंजाब काबीना ने पाराचनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला के इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पाराचनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाइयों के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायराकार मजीद वसी करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिला कुर्रम में अमन मुआहिदे से मुतालिक आज ही इत्मीनान बख्श नतीजा निकलेगा। खित्ते की सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि मुल्क में सब यकजां हों। जिला कुर्रम में पाकिस्तानियों का खून बहे, ये किसी सूरत कबूल नहीं। अमन के लिए जिला कुर्रम के MNA हमीद हुसैन से मुसलसल राबते में हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी और मुफ्ती अब्दुर्रहीम से मुलाकातों का मकसद भी क़याम अमन ही था। अल्लामा राजा नासिर को भी यही पैगाम दिया है कि अमन के लिए आगे बढ़ें। बहुत खून बह चुका, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। विफाकी हुकूमत, इदारों, उलमा और मुख्तलिफ शख्सियात की कोशिश है कि अमन मुआहिदा हो। जिला कुर्रम के बंद रास्ते खुलने से मुतालिक अच्छी खबर इंशाअल्लाह आज ही मिलेगी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदी आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी।
जिन इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं इनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना पीआई का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पूरा एतमाद। निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले कि निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। सहर कामरान बोले कि निजकारी के लिए ठीक तरह से तशहीर नहीं की गई। नबील गबोल ने कहा कि जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारक ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं। निजकारी कमेटी भी बना दी है, अब ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। कराची में डंपर और ट्रक की टक्कर से शहरियों की हलाकत के वाकयात ना रोके जा सके। शहर में कल से अब तक ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जान से चले गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुआ। ICI पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगूपीर नॉर्थन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। 25 लाख रुपया लिया है। अगो जनाब जी भाई की गल रही है, उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल। मेरे भाई के छोटे से बच्चे ने उस मतलब भाई एयर की गल की है, जबरदस्ती साढ़े नाल भाई नाल की ना, उत्ते भी जबरदस्ती नाल उससे बैठाया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल। मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहले खाना की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान आने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता रोज़ मुद्दत तस्वुर करते हुए तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ भाग पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। बानी PTI के अहले खाना के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में लिखा कि तहरीक इंसाफ सलमान अहमद के बयानात से इजहार लाताल्लुकी करती है। सलमान अहमद सोशल मीडिया बयानात से पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा कर रहे हैं। नौ मई को GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कंवल शोसब और शिबली फराज समेत दीगर शामिल। तमाम मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। केस में बानी PTI समेत मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी कोर्ट लगभग जेल से लाए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर कमरे अदालत में मौजूद थे। केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राबते एक बार फिर फ़ाल करने की कोशिशें शुरू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और PTI के राबते जल्द कायम होने की तवक्को है। राबतों के मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा राबते उन राबतों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की 7 रुकनी कमेटी से मुतल्लिक आवाम में ज़ेर बहस है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के PTI पर वार, कहा तहरीक इंसाफ का 2023 का कैलिफोर्निया प्लान ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। पहले PTI वाले कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आज ये उससे भीख मांग रहे हैं। इन्होंने 8 से 10 लॉबिंग फर्म हायर की। कांग्रेस अरकान के जरिए 10 खतूत लिखे गए, उन्हें भी हायर किया गया। कैलिफोर्निया प्लान ये है कि आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में न्यूक्लियर पावर पर बात करना होगी। खवारिज, BLA और PTI में कोई फर्क नहीं, उन लोगों का कड़ा एहतसाब होगा जो इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, अभी भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि दूसरे इंडिकेटर्स भी मुस्बत आ रहे हैं, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना होगा। इस वक्त मामला दुरुस्त समत में चल रहे हैं। वज़ीर सनत जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत की लाइन बड़ी क्लियर है कि सनत को हर हाल में सपोर्ट करना है। हुकूमत ने सनत के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान में मईशत सनत से चलती है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने चीन के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ली यंग से मुलाकात की। एहसन इकबाल ने कराची हैदराबाद सेक्शन ML1 और कराकरम हाईवे फेज़ 2 के मनसूबों के जल्द आगाज़ पर जोर दिया और बलूचिस्तान में माशकिल ता पंजकोर शाहराह की तामीर की तजवीज़ दी। चीनी नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। गवादर बंदरगाह और नए एयरपोर्ट के दरमियान एक्सप्रेस वे की तामीर, कराची हैदराबाद नई मोटरवे की तामीर के लिए फिजिबिलिटी जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल ने चीन के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के सदर वेंग शोनिंग से भी मुलाकात की। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सारे दिन हम परेशान रहते हैं। गैस आउंदी नहीं और हुकूमत जी है रोज़ दिहाड़ी इन्ना गैस दी कीमत बढ़ा रही है। कारोबार इसी गैस की वजह से तबाह हुए पड़े हैं और इसके महंगे दामों में हमें LPG खरीदनी पड़ती है। परेशान है घर के बच्चे, वहाँ नाश्ते के लिए उनके पास पर गैस नहीं है। 18 घंटे गैस नहीं आती है और जब बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम होता है तो तब गैस आती ही नहीं है, प्रेशर बहुत कम होता है। सिंध और पंजाब के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि महंगाई में खाना बाजार से लाने और LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कराची वाटर कॉर्पोरेशन की मुतासरा लाइन की मुरम्मत मुकम्मल। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सीमेंट की लाइन को स्टील का जोड़ लगा दिया गया है। लाइन की मुरम्मत के बाद जगह बंद करके चंद घंटों के बाद पानी की रवानी बहाल कर दी जाएगी। खलीजी मुल्क से आए 32 साला नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुल्क में मंकी पॉक्स का 8वां केस सामने आ गया। विफाकी हुकाम के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स कल इस्लामाबाद पहुंचा। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपरदीर से है। मरीज इस वक्त पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हालत तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस के महकमे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने अमरीका की जानिब से 4 कंपनियों पर पाबंदी से मुतालिक वजारत खारजा का बयान नाकाफी करार देकर मौसर जवाब का मुतालबा कर दिया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी सरबराहान भी इजलास बुलाकर इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें। इंटरनेट के मसले पर वजारत दाखिला या वजारत IT किसी के पास जवाब नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। कहा अमरीकी पाबंदियाँ इम्तियाजी और जानिबदाराना है। ऐसी पाबंदियाँ एक बार फिर अमरीकी पॉलिसी का दोहरा मयार बेनकाब करती हैं। ये इक़दाम किसी भी तरह पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को मुतासिर नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बाइडन हुकूमत अपनी आखिरी सांसों में भी दोहरे मयार बरकरार रखे हुए है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों की सख्ती से मुखालिफत करते हैं, जो राफ़ियाई हैसियत के पेश नज़र कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात नागुज़ीर हैं।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। एक बयान में कहा कि इदारती पॉलिसीज़ की नापसंदीदगी के बायस बाज़ मीडिया इदारों के इश्तहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पेमरा टीवी चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमएन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और इंटरनेट बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। सिलात कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। कल से अब तक मजीद 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार, सालिसकारों की कोशिशें जारी। शाम में इसराइली फौज की दरअंदाजी। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरबा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है। इसराइली फ़ौज को शाम से निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली फौज की यमन पर भी बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों से दारुल हुकूमत सना और हदीदा शहर में पावर प्लांट, बंदरगाह, तेल तंसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। हौथियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तल अवीव में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लियामेंट के करीब गिरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरान ने यमन पर इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के दूसरे वनडे में जीत के लिए 330 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा 33 रन बना सके। कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन स्कोर किए। साइम मयूब 25 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। चैंपियंस कप T20 में लायंस ने पैंथर्स को 8 रन से हरा दिया। इमामुल हक के 57 रन की बदौलत लायंस ने 160 रन बनाए। जवाब में पैंथर्स की टीम 6 विकेटों पर 152 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और बच्चों और बड़ों का पसंदीदा सुपरमैन वापस आ गया। नई फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 11 जुलाई से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी।